हेलो माय लवली 9th क्लास के स्टूडेंट प्यारे प्यारे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी ऑफलाइन कोचिंग इतनी है कि समय नहीं मिल पाता। आज बड़ी मुश्किल से आपके लिए समय निकाला है। तो मैं आज ये क्लास 9th का चैप्टर 8 है, रीच फॉर द टॉप, इसके फर्स्ट पार्ट की जो मेन करेक्टर हैं संतोष यादव, उनका करेक्टर स्केच आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज हम इसको पढ़ते हैं कि संतोष यादव का करेक्टर आखिर है क्या। और अगर हम जो मैंने लिखा है उसी तरीके से आप करते हैं तो यू मस्ट गेट फुल मार्क्स। लेट अस रीड द करेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन लिखें, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखते हैं, तो उस क्वेश्चन का जो है इंट्रोडक्शन दीजिए कि आखिर आप इसमें बताना क्या चाहते हैं। तो हम उसी तरह से इंट्रोडक्शन देंगे। आप कहीं पे जाते हैं तो जैसे अपना परिचय देते हैं, उसी तरह से आप जो भी आंसर में लिखना चाहते हैं आपको उसका इंट्रोडक्शन देना होगा। तो हम सबसे पहले संतोष यादव का यहाँ इंट्रोडक्शन देते हैं कि संतोष यादव इज़ द फर्स्ट वुमेन हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। यानी संतोष यादव वो महिला हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को सबसे पहली बार माउंट किया था, पहली बार उस पर चढ़ी थी। सी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। ये हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास नामक एक छोटा सा गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। सी वाज ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। ये 5 भाइयों के बीच में अकेली बहन थी, 5 भाइयों की बहन थी। हर फैमिली वाज कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल। उनकी जो फैमिली थी बड़ी ही पारंपरिक तरीके की थी, रीति रिवाजों को मानने वाली थी, परंपरावादी थी। नेक्स्ट हेडिंग है रिबेलियस, कि संतोष यादव स्वभाव से विद्रोही टाइप की थी। वो पुरानी परंपराओं को ऐसे ही मानने वाली नहीं थी, बहुत ही तर्कशील थी। और उनका यही रिबेलियस जो नेचर था उसी ने उनको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने को मजबूर कर दिया और उसमें सफलता दिलाई। संतोष वाज रिबेलियस एज शी डिड नॉट एक्सेप्ट बर्थलेस ट्रेडिशन एज फॉलोड हर ओन वे। कि संतोष यादव अपने नेचर से रिबेलियस थी, जैसा कि उन्होंने जो अपने परिवार की बेकार परंपराएं थीं उनको फॉलो नहीं किया। सी वो ड्रेसेज ऑफ हर चॉइस। वो ड्रेस अपनी चॉइस की पहनती थीं, जबकि उनके यहाँ लड़कियों के लिए अलग पहनावा था। जैसा कि आपने हरियाणा की यूनिफॉर्म देखी होगी, जो पारंपरिक यूनिफॉर्म है, वो वहाँ की गर्ल्स का पहनावा था, लेकिन इन्होंने उस पहनावे को नहीं पहना और ये अपनी चॉइस के कपड़े पहनती थीं। अपोज टू गेट मैरिड एट अर्ली एज। और जैसा कि वहाँ परंपरा है जल्दी ही कम उम्र पर शादी करने की, इन्होंने उस परंपरा का भी विरोध किया। एंड एनरोल्ड हर सेल्फ इन ए स्कूल इन दिल्ली। और अपना जो एनरोलमेंट इन्होंने दिल्ली स्कूल में कराया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर एजुकेशन सी डिसाइडेड टू डू ए पार्ट टाइम जॉब। जब इनके माता पिता ने इनकी फ़ीस पे करने से मना कर दिया तो इन्होंने निश्चय किया कि वो इसके लिए पार्ट टाइम जॉब करेंगी अपनी फ़ीस को पे करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है करेजियस एंड हार्ड वर्किंग। जो संतोष यादव थी बहुत ही साहसी और हार्ड वर्किंग थी। सी हैड करेज टू फाइट द सिस्टम। वो सिस्टम से लड़ने का साहस रखती थी। सी लिव्ड अलोन इन दिल्ली एंड चूज द इनकन्वेंशनल करियर ऑफ बीइंग ए माउंटेनियर। और उन्होंने दिल्ली में वो अकेली रहीं तथा उन्होंने इनकन्वेंशनल करियर जो माउंटेन पर चढ़ाई का आरोहण का जो कार्य था वो उसको अपनाया। सी जो कि बहुत ही हार्ड वर्क था। सी वाज हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर गर्ल। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और सिंसियर गर्ल थी। हार्ड वर्किंग होने के कारण ही उन्होंने माउंटेनियरिंग को एक्सेप्ट किया था एज ए करियर। नेक्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल होते हैं मितव्ययी। संतोष यादव बहुत ही मितव्ययी थी। वो आवश्यकता पड़ने पर ही पैसा खर्च करती थीं, एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करती थीं। तो संतोष यादव वाज फ्रूगल एंड सेव्ड मनी टू एनरोल हरसेल्फ इन ए कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग।
संतोष यादव ने अपना पैसा बचाया और उस बचे हुए पैसे से अपना एनरोलमेंट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में कराने के लिए यूज़ किया। नेक्स्ट हेडिंग है केयरिंग। शी वाज अ सेंसिबल गर्ल हु प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर। वे बहुत ही सेंसिबल गर्ल थी संतोष यादव, जो अपने साथी जो स्पेशल केयर देती थी अपने साथ जो भी चढ़ाई करते थे। एट द साउथ पोल ड्यूरिंग द 1992, जब 1992 में उनके पर्वतारोहण के दौरान एवरेस्ट मिशन, बट अनफॉर्चुनेटली सी कुड नॉट सेव हिम। इन्होंने बहुत ज़्यादा केयर की अपने साथी की, लेकिन वो दुर्भाग्य से बचा नहीं पाई। बट सी सेव्ड एनदर क्लाइंबर, लेकिन इन्होंने दूसरे क्लाइंबर को बचा लिया। बाई शेयरिंग हर ऑक्सीजन विद हिम, अपनी ऑक्सीजन उस दूसरे आदमी को देकर इन्होंने उसकी हेल्प कर दी, पर्वतारोही की हेल्प की। नेक्स्ट, फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, यानी एक एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। सी हैड अ ग्रेट कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट, इनका इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान था। सी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, और इन्होंने हिमालय से 500 किलोग्राम जो गार्बेज कूड़ा था उसको इकट्ठा करके नीचे उतार कर लाई। हिमालय से 500 किलोग्राम कूड़ा लेकर आई। इससे सिद्ध होता है कि ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थी। और इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन समाप्त होता है, आंसर इसका। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आप इसी तरीके से पेपर में लिख के आएँ, क्योंकि जब आप हेडिंग के साथ ही लिखते हैं आंसर को तो उसका अलग ही इम्प्रेशन जाता है और अलग से दिखाई देता है कि हाँ वाकई में बच्चा अच्छे से पढ़ के आया है। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।